समुद्री इतिहास की कुछ कहानियां हैं ना, इतनी अजीब हैं कि उन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। औरांग मैदान की कहानी भी बिल्कुल वैसी ही है। एक भूतीय जहाज, उसके क्रू की रहस्यमयी मौतें और एक ऐसा राज जो आज तक समंदर की गहराइयों में दफन है। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की एक कोशिश करते हैं। सोचिए, सारी कहानी की शुरुआत होती है सिर्फ दो शब्दों से, मैं मरता हूँ। ये एक अनजान जहाज से आया आखिरी मोर्स कोड मैसेज था और इसके बाद बस खामोशी। एक ऐसी खामोशी जिसने समुद्री इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को जन्म दिया। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1948, महीना फरवरी का और जगह थी मलक्का स्ट्रेट। यहाँ सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, एक आम दिन की तरह। लेकिन फिर समंदर से कुछ ऐसे संदेश आने शुरू हुए जिसने सबको दहला दिया। आसपास से गुजर रहे जहाज़ों को मोर्स कोड में एक के बाद एक कई मैसेज मिले। पहले एक SOS आया जिसमें कहा गया कि जहाज के क्रू मेंबर्स मर चुके हैं और उन्हें फौरन मेडिकल हेल्प चाहिए। फिर कुछ ही देर में एक और मैसेज जिसमें और भी मौतों की बात थी और किसी जंगी जहाज से मदद मांगी जा रही थी। और फिर सब कुछ शांत होने से पहले बस दो शब्द सुनाई दिए और उसके बाद सन्नाटा। अब इन डरावने मैसेज को सुनने वाला सबसे करीबी जहाज था एक अमेरिकन मर्चेंट शिप, नाम था सिल्वर स्टार। उन्होंने फौरन फैसला किया कि वो अपना रास्ता बदलकर इस सिग्नल की जांच करेंगे। घंटों के सफर के बाद आखिरकार सिल्वर स्टार को वो जहाज दिखी गया। औरंग मैदान समंदर की लहरों पर बिल्कुल खामोश तैर रहा था। दूर से देखने पर तो जहाज में कोई गड़बड़ नहीं लग रही थी, एकदम ठीक ठाक। लेकिन जैसे जैसे सिल्वर स्टार पास पहुंचा, एक अजीब अनकही खामोशी का एहसास गहरा होता गया। ऐसा लग रहा था मानो उस जहाज पर कोई जिंदा ही ना हो। और पास पहुंचने पर जो दिखा, उसने सिल्वर स्टार के क्रू को सच में बेचैन कर दिया। जहाज की चिमनी से कोई धुआं नहीं निकल रहा था, डेक पर दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिख रहा था, कोई हलचल नहीं थी। उन्होंने आवाजें दी, हॉर्न बजाए, लेकिन कोई जवाब नहीं। बस एक अजीब गैर मामूली सन्नाटा पसरा हुआ था। अब इस अजीब सी खामोशी ने सिल्वर स्टार के कैप्टन को परेशान कर दिया। उन्होंने तय किया कि अब जहाज पर चढ़कर ही देखना पड़ेगा कि आखिर माजरा क्या है। एक बोर्डिंग पार्टी तैयार की गई। जैसे ही रेस्क्यू टीम ने औरांग मैदान के डेक पर पहला कदम रखा, उन्हें हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। एक पल में ही उन्हें समझ आ गया कि यहाँ कुछ बहुत बहुत ज्यादा गड़बड़ है। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो एक ऐसे जहाज पर चढ़ चुके हैं जो असल में एक तैरता हुआ कब्रिस्तान था। और अंदर जो मंजर था वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। कैप्टन से लेकर ऑफिसर्स तक पूरा का पूरा क्रू मरा पड़ा था। और सबसे अजीब बात, हर एक लाश का चेहरा खौफ से जमा हुआ था। आंखें फटी की फटी, मुंह खुले हुए और हाथ ऐसे आगे की तरफ फैले हुए थे जैसे वो किसी अनदेखी चीज से बचने की कोशिश कर रहे हो। और सुनिए, किसी भी शरीर पर एक खरोच तक नहीं थी, कोई लड़ाई का निशान नहीं। हद तो ये थी कि जहाज का कुत्ता भी मरा पड़ा था और वो भी एक गुस्से वाली पोजीशन में जमा हुआ। लेकिन शायद सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाला नजारा तो रेडियो रूम में था। वहां रेडियो ऑपरेटर अपनी कुर्सी पर मरा हुआ था और उसकी उंगलियां अभी भी मोर्स कोड की पॉर्क पर रखी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपना आखिरी मैसेज भेजते भेजते ही वहीं जम गया हो। अब इतना सब कुछ देखने के बाद रेस्क्यू टीम ने फैसला किया कि इस जहाज को खींचकर पास के पोर्ट तक ले जाना ही सही रहेगा ताकि इसकी ठीक से जांच हो सके। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही उन्होंने जहाज को खींचने की तैयारी शुरू की, अचानक जहाज के एक कार्गो होल्ड नंबर 4 से धुआं निकलने लगा। और यह धुआं देखते ही देखते एक भयानक आग में बदल गया जो पूरे जहाज पर फैलने लगी। बोर्डिंग पार्टी ने किसी तरह अपनी जान बचाई और भागकर सिल्वर स्टार पर वापस पहुंची। और उसके कुछ ही पल बाद एक जबरदस्त धमाका हुआ और औरंग मैदान टुकड़े टुकड़े होकर अपने सारे राजों के साथ समंदर की गहराइयों में हमेशा के लिए समा गया। औरांग मैदान के डूबने के साथ ही इस केस के सारे सबूत भी खत्म हो गए। और जब सबूत नहीं होते तो क्या बचता है? बस अटकलें, बहसें और सालों तक चलने वाली कॉन्स्पिरेसी थियरीज। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि क्या औरांग मैदान नाम का कोई जहाज सच में था भी? जो लोग इस कहानी पर शक करते हैं वो कहते हैं कि इसका नाम लॉयड्स शिपिंग रजिस्टर में कहीं नहीं मिलता, जो कि सभी जहाजों का ऑफिशियल रिकॉर्ड है। लेकिन जो लोग इस पर यकीन करते हैं उनका कहना है कि अरे भाई, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का दौर था। उस जमाने में गैर कानूनी सामान की तस्करी के लिए जहाजों का नकली नाम से या बिना रजिस्ट्रेशन के चलना बहुत आम बात थी। और इस रहस्य को और भी गहरा बनाती है एक और बात। पता है क्या? अमेरिकी खुफिया एजेंसी
CIA ने इस पूरी घटना पर एक सीक्रेट फाइल बना रखी थी और ये फाइल कोई 1-2 साल नहीं, पूरे 45 साल तक सीक्रेट रही, जिसे 2003 में जाकर पब्लिक किया गया। अब सवाल ये उठता है कि CIA को इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों थी? वो ऐसा क्या जानते थे जो दुनिया से छुपाया जा रहा था? तो ये सारी बातें हमें कहानी के सबसे अहम सवाल पर वापस ले आती हैं। आखिर ऐसी क्या चीज हो सकती है जो पूरे के पूरे क्रू को मार दे, वो भी बिना कोई निशान छोड़े? अच्छा, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए ना 3 थ्योरी सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। पहली है केमिकल लीक। हो सकता है कि जहाज नाइट्रोग्लिसरीन या पोटेशियम साइनाइड जैसा कोई खतरनाक केमिकल स्मगल कर रहा हो जो लीक हो गया। इससे क्रू की अचानक मौत भी समझ आती है और बाद में हुआ धमाका भी। दूसरी थ्योरी थोड़ी और संगीन है, सीक्रेट बायोवेपन। कुछ लोगों का मानना है कि यह जहाज जापान की बदनाम यूनिट 731 के बनाए हुए जैविक हथियार ले जा रहा था। अगर यह सच है तो यह भी समझ आता है कि जहाज रजिस्टर्ड क्यों नहीं था और CIA को इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों थी। और फिर आती है तीसरी थ्योरी, कोई सुपरनैचुरल घटना। यह थ्योरी मानती है कि किसी अनदेखी अलौकिक ताकत ने क्रू पर हमला किया था और शायद क्रू के चेहरों पर जो बेइंतहा खौफ था उसकी सबसे अच्छी वजह यही हो सकती। तो आखिर में हमारे पास क्या है? ना कोई जहाज का मलबा, ना कोई लाशें और ना ही कोई जिंदा बचा हुआ गवाह। सच क्या था, ये आज भी समंदर के सबसे गहरे राजों में से एक है। ये पूरी की पूरी कहानी सिर्फ सिल्वर स्टार के क्रू की गवाही और कुछ पुराने दस्तावेजों पर टिकी है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो कौन से राज थे जो औरंग मेडान के साथ हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों में दफन हो गए?